बच्चों, आप लोगों को कक्षा 9 में मैथ का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होती है? संख्या पद्धति क्या होती है? संख्या पद्धति संख्या कई प्रकार की होती हैं। जैसे कि उदाहरण में प्राकृतिक संख्या होती 1 2 3 4 5 6 7 डैश करके अनंत की ओर जाती हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं, अंत इन्फिनिट पर ख़त्म होती हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं, अनंत तक ख़त्म होती हैं। अब दूसरी आएंगी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक ख़त्म होती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 डैश करके इन्फिनिट तक यानी अनंत तक जाती हैं। अब फिर तीसरी संख्या आएंगी सम संख्या क्या होती हैं? 2 से स्टार्ट होती हैं, जैसे 2 4 8 10 और अब सिर्फ 2 से विभाजित हो सकती हैं और 4 से भी हो सकती हैं, 6 से भी हो सकती है, 7 से हो सकती हैं, 8 से भी हो सकती हैं। बाद में या फिर 2 आए या फिर 4 आए या फिर 6 आए 0 आए तो वो सम संख्या कहलाती है। अब इसके बाद आएंगी विषम संख्या क्या होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 के बाद 5 7 डैश करके अनंत तक जाती हैं। विषम संख्या जो बाद में भी अगर 1 आया 3 आया 5 आया 7 आया तो देख लेना आप, यह विषम संख्या है। विषम संख्या और अनंत तक जाती हैं, 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं। हमने देखो यहाँ पर पूर्ण संख्या पढ़ाई थी। अब आई तुम्हारी पूर्णांक संख्या। देखो पूर्णांक संख्या है कि क्या है? पूर्णांक संख्या 0 0 1 2 3 यानी सारी ऋणात्मक और सारी धनात्मक और 0 भी रहता है, वो पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। धनात्मक वाली इस साइड की और ऋणात्मक वाली इस साइड की और 0 भी हो, वो पूर्णांक संख्या बोलते हैं उसी को। अगर पूर्णांक संख्या बोले -3 तो पूर्णांक संख्या है क्या? पूर्णांक तो बोलना पूर्णांक संख्या है, वो पूर्ण संख्या नहीं। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या में माइनस वाली कोई सी भी संख्या नहीं आती है। लोगों के आगे भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या अपने अलावा और किसी और से ना कटे, यानी ऐसे हमें अपने स्वयं से कटे और किसी से नहीं कटे, या फिर एक संख्या से और कट से 1 से। भाज्य संख्या वो होती हैं जो अपने अलावा किसी और से ना कटे, वो भाज्य संख्या कहती हैं। जैसे 2 है, वो क्या है? 2 भाज्य संख्या क्या? भाज्य, वो तो अभाज्य संख्या है। जैसे 4 है, 4 अभाज्य संख्या, 2 से कट सकती है और 4 अपने आप से भी कट सकती है और 1 से भी कटती है, यानी 2 से अधिक संख्या से कट रही है, इसलिए भाज्य संख्या है। अब तुम लोगों की आएगी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती? अपने अलावा किसी और से ना कटे, यानी हम अपने स्वयं से कट सकती, किसी और से ना कटे। जैसे 2 3 7 11 13 डैश करके अनंत तक जाए थे, वो होती हैं अभाज्य संख्या। जैसे मान लो अब उदाहरण 3 है, उदाहरण में देखो अपने आप से कटेगी 3 एकम 3, वो किसी संख्या से नहीं कटेगी, सिर्फ 1 से कटेगी। 1 2 3 कट जाएगी, 1 से भी कटेगी और 3 से कटेगी, सिर्फ 2 संख्या से कटेगी और किसी संख्या से नहीं कटेगी। अब तुम लोगों की आएगी सहभाज्य संख्या। सहभाज्य क्या संख्या होती है? वे संख्या होती हैं जो एक दूसरे से ना कटे, यानी 3 यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यानी 2 से भी नहीं कट रहा है, यहाँ पर 3 से भी नहीं कट रहा है। अगर देखो अगर यहाँ पर 4 होते तो 2 से कट रहा है, 2 एकम 2 2 2 4, यानी जो क्या सहभाज्य नहीं होती। यहाँ पर 2 है 2,3, इसलिए क्या है? सहभाज्य संख्या। यहाँ पर देखो उदाहरण में 5,7, यह क्या है? सहभाज्य संख्या। 11,13, यह क्या है? सहभाज्य संख्या। इसलिए सहभाज्य संख्या भी होती हैं जो अपने अलावा किसी और से ना कटे, वो सहभाज्य संख्या होती है। और कोष्टक में 2 संख्या होनी चाहिए, ये सोच लो आप लोग। आएंगी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से समझना, अच्छे से पढ़ना। परिमेय संख्या कक्षा 9th में भी आएगी और 10th में भी आएगी। अब तुम लोग देखो परिमेय संख्या की परिभाषा ऐसी होती है, ऐसी परिमेय संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक हो, Q बराबर 0 यानी 0 0 ना हो। देखो यदि अपन थोड़ा सा उदाहरण में समझाता हूँ तुम लोगों को। अगर अंडर रूट की कोई सी भी संख्या आ जाए, कौन सी विषम वाली संख्या? विषम जानते? जैसे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, इसके अंदर अंडर रूट में विषम वाली संख्या आ जाए
अगर सम वाली आएगी देखो तो सम वाली अगर 4 आएगी तो उसके अंडर रूट से बाहर 2 निकल आएगा, तो वो तो क्या है, वो भी प्राकृतिक संख्या हो सकती। या फिर इतना छोटा सा ट्रिक जान लो तुम लोग कि जो रूट में संख्या नहीं होगी वो है परिमेय संख्या। अगर रूट के अंदर संख्या होती तो वो होती है अपरिमेय संख्या। अगर रूट के अंदर ना हो, इसे को लिखा रूट में अंदर ना हो, तो यानी परिमेय संख्या है। जैसे उदाहरण 2 होगा, हो सकता है 2/7 हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है। कोमा देखो एक क्या लिखा, रूट 4 लिखा। मैंने बोला था कि रूट 4 अगर आएगा तो उसके बाहर निकल जाता, 2 निकल जाता। अब तुम लोग पढ़ोगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती? अपरिमेय संख्या अगर कोई भी पूछे पाई अपरिमेय संख्या क्या परिमेय संख्या, तुम लोग बोलना अपरिमेय संख्या, क्योंकि अगर पाई का मान पूछे तो पाई का मान होता है 22/7, तो वो परिमेय संख्या है। क्योंकि वो इसको 22/60 लिख सकते हैं अपन। देखो 22/7 यहाँ पर पी आ जाएगा, यहाँ पर क्यू आ जाएगा, यानी p/q के रूप में है 22/7, इसलिए परिमेय संख्या है। तुम लोग देखो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बहुत ही जो रूट में हो, अपरिमेय संख्या जो रूट में रहती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी समझना, थोड़ी सी ट्रिक है। जो रूट में रहती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब तुम लोगों को एक संख्या पढ़नी पड़ेगी, क्या? वास्तविक संख्या। उसको रियल नंबर भी बोलते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी जितनी भी परिमेय संख्या होती है, ए वाली परिमेय संख्या और ए वाली अपरिमेय संख्या, दोनों मिला के वास्तविक संख्या कहते हैं। तुम लोगों ने अच्छी से परिभाषा भी लिखी, देखो सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। तुम लोगों को वास्तविक संख्या अच्छे से समझ में आ गई। अब देखो अब पढ़ेंगे अपन लोग, क्या पढ़ेंगे? अवास्तविक संख्या। इसको बोलते हैं, देखो वे संख्या जो वास्तविक संख्या ना हो, यानी जो वास्तविक संख्या अगर परिमेय और अपरिमेय संख्या हो तो वो वास्तविक संख्या, अगर जो परिमेय और अपरिमेय ना हो तो वो अवास्तविक संख्या। जैसे उदाहरण बता रहे तुम लोग उदाहरण देखो, रूट में -4 या फिर रूट में -3। अगर रूट के अंदर माइनस लिखा हो तो वो होगी आप लोगों की अवास्तविक संख्या। देखो यहाँ लिखा रूट -3, यहाँ पे लगा रूट -13, रूट -14 आदि संख्या, यानी कुछ भी संख्या हो सकती है। अगर रूट में देख लो आप लोग के माइनस होगा तो वो अवास्तविक संख्या है। जय हिंद दोस्तों।